हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कल से जो हमने ग्रुप डी के लिए सेट तैयार करे हैं कि हमने आपसे वादा करा था जब तक ग्रुप डी का एग्जाम होगा हम डेली साइंस के लिए सेट आप कराएंगे। तो फिर दोबारा हमारा एकदम और खतरनाक तरीके से दूसरा सेट तैयार है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट हाईली चांसेस है कि जितने जितने क्वेश्चन आपको इसी में से रखे हुए मिलेंगे या तो ये क्वेश्चन या इन्हीं पे बेस आपको दूसरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक भी जरूर करना है और दोस्तों कमेंट जरूर करना अपना प्यारा सा। आपको क्वेश्चन बताने कितने आपके याद थे, कितने आपको बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन आपको लगे जो मैं कमेंट में पूछा करूं उसका आपको रिप्लाई भी जरूर करना, उसका आंसर भी आपको जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, अत्यधिक पानी पीने से कौन सी समस्या होती है? कौन सी समस्या होती है? आज तक आपने सभी की रील देखी होंगी, सभी में ऐसी ऐसी मैडम जी हमें बताती हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। आपने सुना होगा, समझ रहे हो ये पानी को लेकर क्या बता रही हैं? ओ सॉरी, गलती से इधर को पेन चल गया। क्या बता रही हैं कि पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। ऐसा ना हो तो इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, कहीं ऐसा ना हो ये वाली आप बीमारी करा लें। तो अत्यधिक पानी पीने से कौन सी समस्या होती है? हाइपोनेट्रीमिया, नाम भी यार अजीब ही है, खतरनाक तरीके से। तो इनके इन्फ्लुएंस में आकर आपको पानी नहीं पीना है, ज़्यादा हिसाब से ही पानी पीना है, ठीक है, क्योंकि आपकी स्किन जब भी फिर भी इसके इनकी तरह नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन देख, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इस तरीके से समझाने का हमारा मेरे दोस्तों ये तरीका होता है ताकि आप लॉन्ग समय तक जल्दी सीख जाएं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जल्दी से बताइए आप, आपको पता है कौन सी होती है? यकृत। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। आपको पता होना चाहिए। ये क्या हमारा? लीवर। दिल में समझ लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? कौन सी गैस है, बताइए कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है मेरे दोस्तों। जो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु भार होता है जिसका 14 है। इसके चांस से मेरे भाई याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में रखा हुआ आपको मिल सकता है। आगे देखते हैं, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ये मैंने आपको कल भी क्वेश्चन में कराया था, जो कल एक सेट नंबर 1 कराया था, उसमें एक क्वेश्चन था, क्या था? टंगस्टन। ये जो इसकी गूंज होती है ना, ये फिलामेंट ही है, ये किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। इसका मेरे भाई आपको कमेंट करना है, आपको उसकी कसम है, आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। कमेंट में इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप विचार करने की बात है, फिर कितना पढ़ रहे हैं आप। छठा क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से होता है? किससे होता है बताइए आप? विद्युत धारा का मापन किससे होता है मेरे दोस्तों? एमीटर से होता है। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन, शरीर में रक्त शोधन का कार्य कौन करता है? कौन करता है? ये क्या है? आपको यही नहीं पता होगा कि बॉडी में कौन कौन से पार्ट हैं, 3 करोड़ के, 6 करोड़ के, क्या क्या हैं। तो क्या है? किडनी। शरीर में रक्त शोधन का कार्य कौन करता है? किडनी करती है। आठवां क्वेश्चन आप देखते हैं, दही बनने की प्रक्रिया क्या है? ये तो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, जब से 5वीं क्लास हमने पास करी, 6ठी क्लास से हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कौन सी विधि होती है? किण्वन विधि होती है। इंपॉर्टेंट है, रट के जाना है एकदम, चाहे आप 2x की स्पीड पे लगा के इनको देख लेना फटाफट, ताकि आपका रिवीजन हो जाए आपने कितना पढ़ा है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ये आप सभी ने पढ़ा है, 746 वाट होते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो, मच्छर भगाने वाली कोयल में कौन सी गैस होती है? कौन सी होती है बताओ, पता है आपको कौन सी होती है? फ्यूमिंगेट, ठीक। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व होता है? कौन सा होता है दोस्तों, बताओ कौन सा होता है? आयरन। और इसके कारण ये है लाल भी होती हैं। ये कल भी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है, आगे से ध्यान रखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन पे यार। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती हैं? तुमको लग रहा है इसमें हड्डियां हैं? इसमें 250 ग्राम मांस तो मुझे आया नहीं यार, देख रहे हो फिर भी एटीट्यूड इसका भाई साहब, इस भाई का एटीट्यूड देख रहे हो, फिर भी क्या है यार। 206 हड्डी होती हैं, लेकिन मुझे पता है तुम में 207 है। अब बताओ एक एक्स्ट्रा तुम में कौन सी है? कमेंट करो उसे। 13वां क्वेश्चन देखो, उष्मा की एसआई इकाई क्या है? उष्मा की एसआई इकाई कौन सी है? जूल। उष्मा तुम नाम कहीं और मत ले जाना, उष्मा मतलब क्या है?
जो हम कार्य करते हैं। तो क्या होता है मात्रक, इकाई का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, मात्रक होता है, मात्रक जूल। 14वां क्वेश्चन देखो, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? कौन सी होती है बताओ, कौन सी होती है? मरकरी, कमरे के तापमान पे, ये आपको याद होना चाहिए। डीएनए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आया हुआ है कितनी बार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। और आरएनए की क्या होती है, कमेंट में करना। और मेरे दोस्तों अगर आपको नहीं भी पता है तो गूगल से कमेंट में करना, कम से कम इसी बहाने आपके याद तो हो जाएगी। ये हो सकता है 1 नंबर की वजह से आप कट ऑफ के अंदर आ जाएं, एक नंबर इंपोर्टेंट होता है। 16वां क्वेश्चन देखो, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या है बताइए, क्या होता है? न्यूक्लियर संलयन, आपने पढ़ा भी होगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, फोटोसिंथेसिस के समय पौधे क्या छोड़ते हैं? बताओ जल्दी से, क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं? वैसे भी पौधे आपने पता है, ट्री ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जो हम बदतमीज लोग हैं, हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, उल्टे हैं, समझ रहे हो? हम इनका उल्टे हैं, जो ये सही काम कर रहे हैं हम उल्टे काम कर रहे हैं। आगे देखो, दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा कौन सी है? कौन सी है बताओ? लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा कौन सी? लैक्टोज होती है। बिजली के हीटर में कौन सा तार उपयोग किया जाता है? बताओ कौन सा उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, एकदम रट के जाना इसे। ऐसा कर लेना आप, जैसे पहली बार आपने देख लिया, दूसरी बार आप क्या करना, 2 की स्पीड पे देख लेना। और मैं एक बात आपको बता दूं, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मेरे भाई देखो ग्रुप डी के लिए सभी को टाइम इक्वल मिला है। कोई आपको लग रहा है कि मेरे को तो यार टाइम कम मिला, एकदम अचानक डेट आ गई, तो सभी के साथ समस्या यही है। सभी ये सोच रहे थे कि पेपर बाद में होगा। अपने आप को तुम किसी से कम मत आको। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो कर लोगे और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए, चाहे आपने कम पढ़ा लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। मैं आपको बता दूं, चाहे वो कितने दिन से पढ़ रहा था, चाहे आप कितने दिन से, सभी को बराबर टाइम पढ़ा मिला है। आप भी ऐसे ही हो और भी ऐसे ही हैं, सभी यही सोच रहे थे। तो अपने आप को किसी से कम मत आको। आप बिलीव लिख के मेरे भाई कमेंट करना। हम पूरे विश्वास के साथ आपके साथ खड़े हैं। जो हमने आपसे वादा करा था हम कंटिन्यू सेट लाएंगे, पूरे वादे के साथ निभाएंगे। आप अपना वादा तोड़ सकते हो उसके चक्कर में, हमें पता है। अगर लेकिन आपने उसके चक्कर में ये वादा नहीं तोड़ा तो सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। लिख लेना, कमेंट करना आप, अगर वादा नहीं तोड़ोगे तो आप। देखो 20वां क्वेश्चन देखो, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? बताओ किस में तेज चलती है? किस में चलती है? ठोस में। आगे क्वेश्चन देखो, इसका मैंने उल्टा सेट 1 में क्वेश्चन आया था, वो पढ़ लेना ठीक से। उल्टी रक्त कोशिकाएं किसके जिम्मेदार हैं? किसके लिए जिम्मेदार हैं? बताओ किसके लिए जिम्मेदार हैं? किसके लिए? रोग प्रतिरोधक क्षमता। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन, ओजोन की परत किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। किस में? समताप मंडल में पाई जाती है। 23वां, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। आगे देखते हैं, कौन सी धातु पानी में डालते ही जलने लगती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको रटा हुआ ये क्वेश्चन होना चाहिए एकदम। कौन सी? सोडियम। पानी में रखते ही ये जलने लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। 25वां क्वेश्चन देखो, नींबू का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? सभी ने पढ़ रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में टकरा जाता है ये क्वेश्चन। तो क्या है? साइट्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट है एकदम, रट लेना इसे, आपको रखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, सॉरी पेपर में। आगे देखो क्या है। अब देखो मेरे भाई, ये मैं बैठा हूं, मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूँ। ये क्या है? थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ और वेलकम भी कर रहा हूँ। फिर भी यार आप क्या करते हो? चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। मेरे भाई हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना तो अपने भाई के लिए बनता है ना यार। सब्सक्राइब वीडियो चैनल को करके जरूर जाना, ताकि हम नहीं चाहते आपका नुकसान हो, अगला सेट सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को लाइक भी करना है, आपके लाइक से हमें अप्रिसिएशन मिलता है।
और अपना प्यारा सा कमेंट भी करना है, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो में पूछे हैं, जो क्वेश्चन मैंने उसका रिप्लाई भी आपको देना। उससे पता चलेगा कि एकदम आप एक्टिव स्टूडेंट हो, आप वाकई में तैयारी करना चाहते हो और आप रिलेवेंट तैयारी कर भी रहे हो। इस क्वेश्चन मान लो आपको नहीं बताओगे, आप ऐसे सोचोगे, शर्माओगे, आप कमेंट में नहीं लिखोगे, तो पता कैसे चलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों पे हमें काम करना होता है। अपना कमेंट लिखना, चाहे गलत ही लिखना, कमेंट करना जरूर होता है। बाकी किसी भी चीज़ के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं, कमेंट करना। जितनी ईमानदारी से आप कमेंट करेंगे उतनी शिद्दत के साथ हम आपका रिप्लाई देंगे, पूरी ईमानदारी से, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना, जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं, अपने भाई की तरह विश्वास करके कुछ भी पूछ सकते हैं आप। तो धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तीसरा सेट तैयार है, कंटिन्यू सेट आएंगे, आप टेंशन ना लो।